इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस रिटर्न आखिर क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप पूरा लेटेस्ट प्रोसीजर बताएंगे। सीएसवी फाइल के साथ में कैसे टीडीएस रिटर्न अपलोड की जाती है, ड्यू डेट क्या रहती है, प्लस कैसे टीडीएस रिटर्न यूटिलिटी के अंदर आपको रिटर्न जो है प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज एक ही वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के लिए खास मैंने इनवाइट किया है हमारे को फाउंडर अंकुश को। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू हेल्प लेना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज अंकुश। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के बारे में कि कैसे आप अपनी टीडीएस की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। हर बिजनेस में ना कुछ ट्रांजेक्शन जरूर होती हैं जिस पे टीडीएस की डिडक्शन होती है, लाइक एम्प्लॉइज को सैलरी पे आउट करना या फिर प्रोफेशनल पेमेंट्स करना या कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना। तो उस पर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल होगी, आज हम लोग उसी को डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट की। तो ये टीडीएस रिटर्न ना क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है और इसकी ना विद इन 30 डेज में फाइल हो जानी चाहिए, बट एक्सेप्शन है फोर्थ क्वार्टर में। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वार्टर की, तो अप्रैल टू जून होता है फर्स्ट क्वार्टर, उसकी जो ड्यू डेट रहती है वो 31 जुलाई 2024 हो गई। सेकंड क्वार्टर सेम जुलाई से सितंबर का सेकंड क्वार्टर हो गया, उसकी जो ड्यू डेट है वो सितंबर के बाद आया अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2024। बट फोर्थ क्वार्टर में क्या रहेगा, उसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल या फिर 1 मई नहीं, 31 मई 2025 हो जाती है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि जो लेट फाइलिंग रहती है वो लेट फाइलिंग अगर आपने टीडीएस रिटर्न की करी तो 200 रुपये पर डे लेट फी लगेगी। और जो टैक्स है विच एवर इज लोअर, मतलब लेट से अगर आपने 50 दिन तक टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करी तो 50 × 200 10,000 रुपये तक की पेनल्टी आपकी लग जाएगी टीडीएस रिटर्न को फाइल करने पर। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा टीडीएस रिटर्न की। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपना ना डाटा सारा का सारा जो भी आपका वो एक साथ कर लेना है, गैदर कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड कर लेनी है चालान सीएसआई फाइल। इसका मतलब बताऊंगा कि चालान सीएसआई फाइल कैसे डाउनलोड होती है और कहाँ जरूरत पड़ेगी। बेसिकली क्या, चालान सीएसआई फाइल जो भी हमने टीडीएस की पेमेंट्स करी उसका चालान होगा, उसी की एक फाइल डाउनलोड होती है इनकम टैक्स के पोर्टल से। फिर क्या करना है आपको, डाउनलोड द यूटिलिटी एंड प्रिपेयर द रिटर्न। डाउनलोड द यूटिलिटी गवर्नमेंट इनकम टैक्स के पोर्टल से ही, गवर्नमेंट पोर्टल से यूटिलिटी डाउनलोड होगी, दैट इज एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, उसमें डाटा अपना रिटर्न प्रिपेयर कीजिए, फिर उसको सबमिट कर दीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके होते हैं टीडीएस रिटर्न को सबमिट करने के। अब बात करते हैं सबसे पहले तो हम गैदर ऑल द डाटा। मैंने अपनी एक शीट बना रखी है टीडीएस रिटर्न की, सब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि सारा का सारा डाटा उसके अंदर फिल हो जाए। अब जैसे क्या करा मैंने, अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर 1 की है क्योंकि क्वार्टर 2 तो अभी चल रहा है, सितंबर एंड नहीं हुआ। और इस सितंबर एंड के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीनों का एक सेकंड क्वार्टर हो गया। इसकी जो ड्यू डेट रहेगी वो 31 अक्टूबर रहेगी। ठीक है, अभी हम सितंबर में बात कर रहे हैं तो अभी हमारा क्वार्टर 1 ही है, तो मैं आपको क्वार्टर 1 की ही समझा रहा हूँ। अब क्वार्टर 1 की जो ड्यू डेट थी वो क्या थी, अप्रैल मई जून, जून की ड्यू डेट 31 जुलाई। अब हम अगर 20 सितंबर की बात कर रहे हैं या फिर 21 सितंबर की बात कर रहे हैं तो 20 अगस्त के 31 दिन प्लस 20 दिन सितंबर के हो गए, टोटल 50 दिन समथिंग हो गए। तो 50 दिन की जो पेनल्टी लेट फी रहेगी अगर ये रिटर्न फाइल होती है तो 10,000 तक की पेनल्टी तो लेट फी लगेगी ही लगेगी। अब ये डाटा कैसे बनाया मैंने सारी अप्रैल में जो पार्टीज़ को पेमेंट करी, मई में पार्टीज़ को जो पेमेंट करी, जून में जो पार्टीज़ को पेमेंट करी, उनकी डेट लिख ली, उनका टीडीएस सेक्शन लिख लिया, रेट क्या रहेगा। इसके साथ साथ मैंने क्या कर दिया, जो भी चालान जमा कराया, जैसे अप्रैल में लेट से 10 पार्टीज़ हैं तो 10 पार्टी का एक चालान जमा होगा, उसकी डेट भी, उसकी डिटेल लिख लो, डेट लिख लो, बीएसआर कोड लिख लो, चालान लिख लो। क्योंकि ये क्या है, आपको ना सारा का सारा डाटा एक साथ इसलिए रखने में क्या टीडीएस रिटर्न बनाने में ईजी रहे। तो मैंने पार्टीज डिटेल लिख ली, चालान की डिटेल्स लिख ली, सारी की सारी एक साथ ही कर दी। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या था, सेकंड स्टेप हमारा था कि चालान सीएसआई फाइल डाउनलोड करना। चालान सीएसआई फाइल मतलब देखो, ये जैसे मेरा एक ये अप्रैल का चालान है कि हमने एक इनकम टैक्स का चालान पे कर रखा है, टीडीएस का चालान पे कर रखा है, ये 194J में। अब ये क्या कहते हैं, चालान सीएसआई फाइल। बेसिकली आपको ना इनकम टैक्स की साइट से सीएसआई फाइल डाउनलोड करनी है, जो भी चालान पे हुए हैं उसी की एक सीएसआई फाइल डाउनलोड कर लो। वो डाउनलोड करने के बाद आपको वो अपलोड करनी है। अब डाउनलोड कैसे होगी, वो इनकम टैक्स के पोर्टल से टैन नंबर से लॉगिन होगा, ध्यान रखना टैन नंबर से लॉगिन होगा। ई पे टैक्स में यहाँ एक्सेस डिनाइड आ रहा है, कुछ साइट में आ रहा है, ये ई पे टैक्स में गया मैं, ई पे टैक्स की हम फाइलिंग अब की कर रहे हैं अप्रैल टू जून की। तो अप्रैल वाला चालान पे हुआ होगा मई में, मैं यहाँ से मई सिलेक्ट करता हूँ, ये आ गया मई। मेरे को 3 चालान है, अप्रैल मई जून, तीनों चालान हुए। ये सीएसआई फाइल डाउनलोड कर ली मैंने, ये मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए सिंपली मेरे डेस्कटॉप पर दिस बीपी। ठीक है, ये मेरा सीएसआई फाइल डाउनलोड हो गई। अब हमारा प्रोसीजर क्या है,
अब हमारा प्रोसीजर है, कहता है डाउनलोड द यूटिलिटी एंड प्रिपेयर द रिटर्न। यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, गूगल पर सिंपल लिखिए TDS यूटिलिटी, प्रोटीन टिन पैन की वेबसाइट खुलेगी, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दिखाई देगा डाउनलोड RPU वर्जन। ये अभी 5.2 है, हर बार ये चेंज हो जाता है, हर क्वार्टरली भी चेंज हो जाता है या 2 क्वार्टर बाद चेंज हो जाता है, तो आप अपना रिटर्न फाइल करते वक्त पहले चेक कर लीजिए। ये मैंने यहाँ TDS RPU डाउनलोड कर ली, इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ये एक्सट्रैक्टेड है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है। ये मैंने ओपन करी। अब आपको ओपन करने के बाद क्या करना है, ये आ रहा है दिस TDS RPU 5.2, इसको ओपन करो, हो गया। अब ये पूछ रहा है फॉर्म कौन सा होगा, 24Q 26Q। हम लोग जो फाइलिंग कर रहे हैं वो प्रोफेशनल्स की पेमेंट्स की कर रहे हैं 194J की। अगर आप सैलरी की TDS रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 24Q 26Q 27Q आपकी NRI वाली होती है, 27EQ आपका क्या होता है TCS की होती है। तो हमें 26Q सिलेक्ट करनी है। उसके बाद रेगुलर ऑब्वियसली करेक्शन नहीं है क्योंकि हमने तो फाइल ही नहीं की। रेगुलर ओपन अ सेव्ड रेगुलर फाइल, अगर आपने कोई बना करके फाइल सेव कर रखी है तो उसको ओपन करने के लिए, हमने तो कोई बनाई नहीं अभी तक। क्लिक टू कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे से बेसिक डिटेल्स पूछेगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स, टैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, देन पैन नंबर, ये नेम हो गया आपका। उसके बाद क्या पूछेगा, उसके बाद पूछेगा दिस चलान, जो मैंने चलान पे करा है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करो, मैं फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा आ गया 24-25। एक पॉपअप आ रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट क्वार्टर, ठीक है, हाँ जी कर लेते हैं। रिटर्न कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द क्वार्टर 1, बिल्कुल, क्योंकि क्वार्टर 2 तो आया ही नहीं, यहाँ पर मेरे को क्वार्टर 1 सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद मैं एक बार अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। अब ये क्या है, ये चलान की डिटेल्स, चलान की डिटेल मेरे को यहाँ पर ऐड रो करके, मेरे टोटल 3 चलान थे, मैंने 3 चलान ऐड कर दिए, ठीक है। ये 3 चलान के मेरे को डिटेल डालनी है सारी की सारी। फिर यहाँ पूछ रहा है मेरे पास अनेक्जर डिडक्टिव डिटेल मतलब कि जो भी मेरी पार्टीज़ हैं उनकी डिटेल्स। यहाँ पर क्या, हाँ इंसर्टर हो, मेरी कितनी पार्टीज़ हैं, 3 पार्टीज़ हैं। चलान नंबर 1 पे कितनी पार्टी हैं, एक ही पार्टी है। चलान नंबर 2 पे कितनी पार्टी है, एक ही पार्टी है। चलान नंबर 3 पे कितनी पार्टी है, एक ही पार्टी है। समझ रहे हो, एक चलान पे मल्टीपल पार्टीज भी हो सकती हैं और एक पार्टी भी हो सकती है। मेरे तो मंथली चलान थे, तो एक ही चलान की एक ही पार्टी थी। अगर लेट से मेरे एक चलान मतलब अप्रैल में 4 ट्रांजेक्शन होती है तो मैं एक ही चलान के थ्रू कर सकता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर पार्टीज लेट सपोज 2 पार्टीज़ हैं और एक की TDS रिडक्शन 194C में हुई है और एक की TDS रिडक्शन 194J में हुई है, तो क्या करना है, तो आपको अलग अलग चलान ही रहेंगे, ये नहीं कि एक ही चलान में हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टीज लेट से 5 पार्टीज हैं और सारी 194J वाली है, तो बिल्कुल आप एक ही चलान के थ्रू कर सकते हो। ये तो हमारी बेसिक चलान पेमेंट्स की डिडक्शंस की क्वेरीज हो गई। अभी हम लोगों को यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो होगा। यहाँ चलान नंबर है, मैं अभी जस्ट आपको एक बार इसको यूटिलिटी को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यूटिलिटी को बंद करा, आपको वहीं आप खुद फिल कर रहे हैं, मैंने फिल कर दिया। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैंने दोबारा क्या करना है, RP 5.2 के बाद मैंने ये ओके करा। अब ओके करने के बाद फॉर्म 26Q, अब हम कंटिन्यू कर रहे थे, मैंने ना ऑलरेडी सेव करके है फाइल, तो सेव करके तो बस यहाँ से मैं एक बार पिक कर लेता हूँ। वही सेम इन्फॉर्मेशन जो हमारी बात हुई है वैसे ही सेम इन्फॉर्मेशन मैंने न्यू फोल्डर 4 में डाटा सेव कर रखा है। ये मेरा CSI फाइल देखिए, ये चलान वाली फाइल है जो हमने डाउनलोड करी अभी वेबसाइट से। ये अब आ गई क्वार्टर 1 की फाइल, ठीक है। ये ओपन हो गई, ये ओपन होने के बाद फाइल ओपन सक्सेसफुली। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको एक चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। टैन नंबर मांग रहा है, पैन नंबर मांग रहा है, उसके बाद टाइप ऑफ डिडक्टर, फाइनेंशियल ईयर, पूरा एड्रेस, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या डिटेल बोल रहा है, पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब यहाँ तो हमें कंपनी की डिटेल डालनी है, कंपनी जिसके हम TDS रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अगर एक प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर की डिटेल डालो, पार्टनरशिप है तो पार्टनर की डिटेल डालो। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है, रिसिप्ट नंबर ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट फाइल, मतलब हम लोग क्वार्टर 1 की TDS रिटर्न फाइल कर रहे हैं और पिछले साल की क्वार्टर 4 की TDS रिटर्न फाइल करके, तो उसका नंबर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे नो कर रखा क्योंकि मैंने नहीं फाइल कर रखी। अब आगे हम लोग चलान पे, सेम चलान पे हमारे 3 चलान थे, मेरे 3 चलान है 8750, 8750, 8750 और एक 250 का ज़रूर पेनल्टी पे कर रखी है, वो पेनल्टी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद BSR कोड, डेट, चलान नंबर, यही मैं अपने डाटा में दिखाता हूँ जो मैंने डाटा बनाया आपको। देखिए BSR कोड डाल रखा है, चलान नंबर डाल रखा है, डिपॉजिट डेट डाल रखी है, ताकि कोई, ये मैंने डाटा इसलिए बना दिया कि यार ठीक है कंट्रोल भी करते रहें, कॉपी पेस्ट करते रहें ईजिली। अब क्या, यहाँ पर मैंने सारा का सारा डाटा पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, डिडक्टिव डिटेल्स में सिंपली जाएंगे, सेक्शन डालो आप अपना, पहले चलान नंबर आपने पे करा, उसके अगेंस्ट में कितनी पेमेंट्स हुई, कितने डिडक्टिव्स हैं वो डाले मैंने। यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है, जस्ट अ मोमेंट, ये आ गया पैन, टोटल टैक्स डिपॉजिटेड। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन डालनी, ये आ गया पैन नंबर,
नेम ऑफ द डिडक्टी, डेट कब की, टोटल पेमेंट कितना है, उसका टीडीएस कितना है, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपने फिल करी। फिल करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब सेव करना है तो सेव करेंगे तो आप अपना ठीक है दोबारा ये वाली फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ये जस्ट आपके सिस्टम में सेव होगी कि अभी मेरे को फाइलिंग नहीं करनी है, थोड़े दिन, एक दिन बात करनी है, 2 दिन बात करनी है, कुछ और एरर है तो सेव करके रखती। अदरवाइज सिंपली क्रिएट फाइल करो। क्रिएट फाइल मतलब हम लोग फाइलिंग के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। एक ये अब देखो क्या बोल रहे हैं, चलान इनपुट फाइल विथ पाथ, मतलब जो चलान इनपुट फाइल मतलब CSI फाइल जो हम लोगों ने डाउनलोड करी थी। डाउनलोड कैसे करी थी, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके चलान्स की जो स्टेटमेंट की थी CSI फाइल, ये पूछ रहा है ब्राउज। मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड करी थी, डेस्कटॉप की दे देता हूँ मैं इसको, पाथ दे देता हूँ। डेस्कटॉप का क्या था, BP करके ना, हाँ जी ये CSI, ठीक है। अब पूछ रहा है एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक पाथ, मतलब कि फाइल जनरेट कहाँ हो या अगर कुछ एरर्स आने हैं तो वो एरर्स कहाँ पर शो करे। तो उसके लिए ना एक फ़ोल्डर बना लो आप उसी टाइम पर, या कोई फ़ोल्डर बना रखा है तो ठीक, नहीं तो मैं तो यहाँ साथ के साथ बना रहा हूँ। न्यू फोल्डर नहीं देता मैं इसको नाम, चलो न्यू फोल्डर 3 दे रखा है मैंने इसको नाम। यहीं पर मैं अपना सेव कर देता हूँ। ये वैलिडेट आ रहा है, वैलिडेट करा, कोई एरर आएगा तो एरर शो कर देगा। अगर टीडीएस की रिटर्न फाइल हो गई सक्सेसफुली, सॉरी वैलिडेट हो गई तो वैलिडेट हो गई। ये क्या बोल रहा है, फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली एट द पाथ, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 3 दिया था हमने। फिर बोल रहा है प्लीज सबमिट FUV फाइल इन पेन ड्राइव एंड ड्यूली साइंड फिजिकल 27A जनरेटेड थ्रू FUV एट टिन फैसिलेशन सेंटर। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, यहाँ का क्या देखा था कि सबमिट द रिटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन। वो भी बोल रहा है कि अपना जो भी फाइल है वो फाइल को अपना FU फाइल को पेन ड्राइव में दो और 27A को साइन करके ऑफलाइन जमा करा दो। दूसरा ऑप्शन हमने देखा है ऑनलाइन सबमिट कराना। अब एक बार डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 3, ये हमारी फाइल खुल गई, ठीक है। ये फोल्डर हमारा सारा सेव हुआ। हमारा मेन फाइल है ये FUV फाइल, इसको हमें कंप्रेस करना है। ये लो जी कंप्रेस कर लिया जिप फाइल में। 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक इस फाइल को पेन ड्राइव में डालो और 27A को पेन ड्राइव में डालो और ऑफलाइन जमा करा दो। सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन सबमिट कराना। ऑनलाइन सबमिट कराने के लिए हमें 27A की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस 26Q की ज़रूरत है। 27A क्या है, एक बार आप बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चेक कर लो कि हाँ जी पार्टी का नाम, नेम ऑफ द पर्सन, टोटल कितनी डिडक्टी थे, मेरे 3 ही डिडक्टी थे, टोटल अमाउंट कितना पे हुआ, टैक्स कितना डिडक्ट किया, टैक्स डिपॉजिट कितना हुआ, ये सारी की सारी डिटेल्स। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न, और इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा आपको, जो टैन नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा आपको, और हम लोग अपनी TDS की रिटर्न को डिपॉजिट कर रहे हैं। अगेन 2 ऑप्शंस थे, ऑफलाइन ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन डिपॉजिट कर रहा हूँ। ऑफलाइन के लिए आपको अलंकित हो गया, टिन फैसिलेशन सेंटर्स हैं कुछ ना कुछ, वो आप अपना गूगल की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, गूगल पर वेबसाइट पे देख सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएंगे आपके एरिया में कहाँ पड़ता है। वहाँ अपना जाओ, वहाँ पर अपना 50 रुपये समथिंग कुछ लगेंगे और अपनी TDS की रिटर्न डिपॉजिट हो जाएगा। TDS रिटर्न बनाने का काम हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है, अब हम सिर्फ सबमिशन का काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ मैं कैसे गया हूँ, ये इनकम टैक्स के पोर्टल की वेबसाइट है, वहाँ मुझे टैन से लॉगिन किया मैंने। अगर आईडी नहीं है तो पहले आपको आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी टैन नंबर से। मैं इनकम टैक्स फॉर्म्स, ठीक है जी। इनकम टैक्स फॉर्म्स करने के बाद ये यहीं पर ना ये लास्ट में आएगा, आप इसको करना आइटम पर पेज 20, ये ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। ये आ गया डिडक्शन ऑफ टैक्स, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं यार, अपील का कोई फॉर्म्स है या फिर अपना TCS का आ गया, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है जी। यहाँ हमने सिलेक्ट फॉर्म करा, यहाँ पे 24Q 26Q समझाया ना मैंने, अभी हम 26Q का कर रहे हैं। 24Q 26Q 27Q नॉन रेजिडेंट के लिए हो गया, 27AQ TCS के लिए हो गया। 26Q सिलेक्ट किया, फाइनेंशियल सिलेक्ट किया, फाइनेंशियल मेरा 24-25, Q1, Q2 तो आया ही नहीं है, रेगुलर। यहाँ पर मैंने अपनी जिप फाइल जो किस में वो करी थी, मैंने न्यू फोल्डर 3 में करी थी, ठीक है। न्यू फोल्डर 3 में ये वाली 26Q QR1 ये FUV फाइल, और इसको आपने E-वेरीफाई करा के सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, ये आपकी TDS की रिटर्न हैज़ बिन सक्सेसफुली फाइल्ड। गाइस ये था पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कि कैसे आपको फाइल्स जनरेट करनी है, कैसे यूटिलिटी की मदद से आपको वो फाइल्स यहाँ पे जो है अपलोड वगैरह करनी पड़ती है। इसको आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, वो भी आपको दोनों तरीका अंकुश ने बताया। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, और अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं अपनी TDS रिटर्न के रिगार्डिंग, तो मैंने लिंक भी जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।